आज की इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि आप इलस्ट्रेटर के अंदर बनाई गई एक एसवीजी को सीएसएस के अंदर एज अ पैटर्न कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और उसका जो सबसे बेहतर तरीका है, बेस्ट वे है, वो क्या हो सकता है। आर्ट बोर्ड इस वक्त इलस्ट्रेटर का मेरे पास मौजूद है और मैं इसका आर्ट बोर्ड की डायमेंशन आपको दिखा देता हूँ कि इस वक्त ये 16 बाय 16 पिक्सल का एक आर्ट बोर्ड मेरे पास मौजूद है और इतनी ही छोटी सी हमें एक एसवीजी चाहिए यहाँ पर। सबसे पहले मैं एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ और लाइन ड्रॉ करने के लिए मैंने सिंगल आर्ट बोर्ड पे क्लिक कर दिया और उसकी जो लेंथ है वो मुझे 16 पिक्सल ही चाहिए और मैं उसके जो वेट है वो इंक्रीज कर देता हूँ। 1 पॉइंट थोड़ा ज़्यादा है, सो इसको 0.5 रखते हैं इसको और यहाँ से राइट अलाइन एंड टॉप अलाइन आर्ट बोर्ड के हिसाब से। और इसी तरह अगर मैं इसको सबसे पहले ऑब्जेक्ट में जाकर इसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं ताकि ये शेप बन जाए और इसके बाद ऑल्ट की प्रेस करके इसकी कॉपी क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ से जो रोटेट टूल है यहाँ से इसको 90 डिग्री पर रोटेट कर देंगे और इसको मैं दूसरी शेप के अलाइन कर देता हूँ यहाँ से बॉटम अलाइन एंड देन राइट अलाइन। सो इससे ये शेप दोनों जो है वो इस तरीके से अलाइन हो गई हैं और दोनों को मैं कंट्रोल जी प्रेस कर देता हूँ या सबसे पहले मैं इसको यूनाइट कर देता हूँ और फिर उसके बाद मैं यहाँ से इसको राइट अलाइन एंड देन टॉप अलाइन ताकि ये आर्ट बोर्ड के हिसाब से परफेक्टली जितना हमारा आर्ट बोर्ड का साइज है उस हिसाब से ये प्रॉपर अलाइन हो जाए। सो इतना काम कर लेने के बाद उसके बाद आप यहाँ से इसका जो कलर है वो थोड़ा सा लाइट कर देंगे बिकॉज पैटर्न आपको थोड़ा सा लाइट कलर में चाहिए। सो कलर आप लेटर ऑन भी चेंज कर सकते हैं और उसके लिए मैं ओके कर देता हूँ यहाँ पर और कलर जो है वो आपके पास चेंज हो गया। ओके, सबसे पहले हम इसको सेव करेंगे एज एन एसवीजी। सो कंट्रोल शिफ्ट एस प्रेस कर देंगे फिर सेव एज और इसको बीजी बॉक्स इस वक्त जो मेरी फाइल का नाम था उस नाम से ये एसवीजी सेव हो रही है मेरे उस फोल्डर के अंदर इमेजेस के अंदर और मैं इसको सेव कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके कर दिया यहाँ पर तो एज यू कैन सी कि वो फाइल हमारे पास इमेजेस के फोल्डर में यहाँ शो होगी है। मैं ज़रा स्क्रीन पे ले आता हूँ इसको। सो एज यू कैन सी कि ये हमारे पास जो इमेज है वो मौजूद है। सो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये फाइल हमारे पास मौजूद है। सबसे पहले मैं एक डिव क्रिएट कर लेता हूँ पेरेंट डिव और बॉक्स रैपर के नाम से और मैं एक कंटेनर यहाँ पे ऐड करता हूँ इसके बाद और बूटस्ट्रैप ऑलरेडी लिंक्ड है हमारे पास और इसके बाद मैं एक बॉक्स इनर के नाम से मैं एक और डिव क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे और इसके अंदर मैं कुछ अपना कंटेंट ऐड कर सकता हूँ। लेट्स सपोज इफ आई टाइप हियर h2 और दिस इज हेडिंग और इसके बाद एक पैराग्राफ भी ऐड कर देते हैं और पैराग्राफ में यहाँ पे फॉर एग्जांपल विल ओनली गो विद दी 20 वर्ड्स। इसको सेव कर दिया और ब्राउज़र में अगर मैं आकर इसको रिफ्रेश करता हूँ सो यू कैन सी कि कंटेनर के अंदर इस तरीके से हेडिंग हमारे पास मौजूद है। ओके, सो उसके बाद हम CSS के अंदर जाते हैं। सबसे पहले मैं ये जो बीजी रैपर है, बॉक्स रैपर है, इसको हम टारगेट करते हैं और सैस के अंदर हम सबसे पहले इसको टारगेट करेंगे और इसकी मैं विड्थ सेट कर देता हूँ 100% फॉर नाउ एंड उसके बाद हम यहाँ पर ये जो बॉक्स इनर की हमारी दूसरी डिव है उसके अंदर हम आ जाते हैं और यहाँ पर सबसे पहले हम इसकी विड्थ की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम इसको पैडिंग दे देते हैं और पैडिंग मुझे चाहिए टॉप और बॉटम की 3.5 REM और राइट लेफ्ट की 0 कर देते हैं फॉर नाउ। और उसके बाद मैं एक बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी देता हूँ यहाँ पर और बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी के अंदर मुझे वो पाथ चाहिए उस बैकग्राउंड इमेज का, तो उसके लिए यूआरएल में जाएंगे यहाँ पर और मैं वो पाथ देता हूँ यहाँ पर जिस जहाँ मेरा इमेज पड़ा हुआ है। सो इमेजेस और बॉक्स डॉट एसवीजी के नाम से है और मैं इसको फ़िलहाल इस सेम लाइन के अंदर रिपीट भी कर देता हूँ कि ये मुझे पूरी जो मेरा ये जो बॉक्स इनर है उसके अंदर ये मुझे रिपीट चाहिए और मैं इसको सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ। यू कैन सी कि वो पैटर्न मुझे एक ही इमेज वही छोटी सी जो लाइन है वो रिपीटेडली नज़र आ रही है पूरे इस उस बॉक्स इनर के अंदर, यानी जिस
को ये बैकग्राउंड इमेज दिया जा रहा है, जिस डिव को इमेज ये दिया जा रहा है या जिस कंटेनर को इमेज दिया जा रहा है। सो उसके बाद मैं इसको सेंटर सेंटर यानी इसको सेंटर में होना चाहिए। सो यहाँ तक तो आपका जो इमेज है, पैटर्न है, वो सारा का सारा आप यहाँ पे सेट हो गया। अब बात आ जाती है कि आप इसकी जो बॉक्सेस हैं, उसके साइज़ को कैसे छोटा या बड़ा कर सकते हैं। सो द बेस्ट वे इज़ इसको यहाँ पर नई आप प्रॉपर्टी देंगे आप इसको बैकग्राउंड साइज़ की, और बैकग्राउंड साइज आप इसको अपनी मर्जी के मुताबिक, लेट्स सपोज 1 आरईएम 2 आरईएम एज पर योर रिक्वायरमेंट आप इसको दे सकते हैं। लेट्स सपोज इफ आई गिव इट 1 आरईएम और 1 आरईएम मैं इसका साइज रखता हूँ इमेज का, तो अब जरा यहाँ पर आप देखिएगा कि इसका जो इफेक्ट है वो हमें किस तरीके से नजर आ रहा है। सो विद ओनली दिस वन, ये जो छोटी सी हमने एक एसवीजी क्रिएट किया इलस्ट्रेटर के अंदर, इस एक छोटी सी चीज को देखते हुए हमने जो है ना उससे एक ही इमेज को इतना रिपीट कर दिया। उसके ज़रिए हमने इस इमेज को रिपीट करके अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, रिक्वायरमेंट के मुताबिक, और अब सारा कंट्रोल आपके पास है। आप यहाँ से इसका साइज़ को इंक्रीज़ करके 2 आरईएम करना चाहते हैं, सो यू कैन गो विद 2 आरईएम। तो बॉक्सेस जो हैं वो आपके थोड़े-थोड़े बड़े हो जाएँगे। जहाँ जैसे-जैसे आपकी रिक्वायरमेंट आप इसको वैसे ही सेट कर सकते हैं। मैं एक और काम कर लेता हूँ, इसको टेक्स्ट अलाइन हम सेंटर कर देते हैं कंटेंट को जो हमारे पास मौजूद है राइट नाउ, एंड इस तरीके से टॉप बॉटम की पैडिंग मौजूद है। जितनी आप पैडिंग बढ़ाएँगे अकॉर्डिंगली ये जो बॉक्सेस हैं ये भी बढ़ते चले जाएँगे। सो दिस इज़ द बेस्ट वे। अगर मैं यहाँ पर आप आकर इस इमेज का साइज़ आपको दिखाऊँ कि इस इमेज का साइज़ हमारे पास क्या आ रहा है। सो आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ़ 505 बाइट्स है, यानी 1 केबी भी पूरा साइज़ नहीं है। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि जब बहुत बड़ा इमेज हम ले लेते हैं तो ऑब्वियसली उसका साइज़ बढ़ जाता है, साइज़ बढ़ जाता है तो लोडिंग टाइम बढ़ जाएगा आपकी साइट का। सो एक कंप्रेस करके छोटा इमेज वहाँ पे ऐड करके सो आप किसी भी जगह पर पैटर्न को, और किसी भी तरह के पैटर्न को आप यूज़ कर सकते हैं एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। होपफुली ये अप्रोच आपको समझ में आ गई होगी और फ्यूचर में ये बहुत बेनिफिशियल हो सकता है आपके लिए, अगर आप किसी भी इस तरीके से पैटर्न को इस्तेमाल या किसी भी पैटर्न को इस्तेमाल करना चाहते हैं एज अ बैकग्राउंड इमेज। सो दिस इज़ द बेस्ट वे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया।